समय की बात है। भीमापुर गांव में दो भाई रहा करते थे, सुनील और अनिल। सुनील और अनिल पिताजी की मृत्यु के बाद घर का बंटवारा करते हैं। अनिल स्वभाव से काफ़ी अच्छा था। उसी के जैसी उसकी पत्नी रीमा उसी के जैसा स्वभाव रखती थी। वह हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। बड़ा भाई सुनील काफ़ी लालची और घमंडी था। उसी के जैसा उसकी पत्नी भी लालची और घमंडी थी। हमेशा धन दौलत के बारे में ही सोचा करती थी और उसका एक पुत्र भी था, रोहन। बड़ा भाई सुनील अपने छोटे से भाई अनिल को एक टूटा फूटा सा झोपड़ी रहने को दे देता है। अनिल छोटा होने के कारण कुछ भी सह लेता था, इसलिए उसकी पत्नी भी कुछ भी नहीं बोला करती थी। अरे भाग्यवान, हमारी किस्मत देखो, हमने उस गरीब भिखारी को घर से बाहर निकाल दिया और देखो इस महलों में तो हम ही राज करेंगे। आया था बड़ा हमारा घर छीन लेने वाला, अच्छा हो गया मैंने उसे पुराना घर दे दिया। अरे हाँ हाँ, मैं भी कहती थी उन्हें तो झोपड़ी में ही रहना चाहिए। कहाँ महलों के सपने देख रहे थे गरीब लोग, न कमाना न धमाना, महल में रहने का। अच्छा हो गया तुमने जी उन्हें घर के बाहर ही दूसरा घर दे दिया। अरे रेखा, तुझसे एक बात कहनी थी। अगर कभी भी गलती से मेरा अनिल भाई या उसकी घरवाली अगर आए ना, उसे कुछ भी मत देना, उसे यहाँ से धक्के मार के निकाल देना। ये तो भिखमंगा है, जितना चाहो उतना ही ले लेता है। चलो मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे काम को जाने में देर हो रही है। अरे काका, तुम लकड़ियाँ लाते हो यार, लकड़ी जली हुई लाते हो, इसका तो दाम कम ही आएगा, 30 रुपये मिलेंगे। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दे सकते हो। अरे अच्छा सा सोचा था कि ये लकड़ियों के अच्छे खासे से दाम मिल जाएंगे तो घर का अच्छा राशन पानी का सामान भी ले लूँगा, लेकिन इसके तो आधे भी दाम नहीं मिले। अरे सुनील, काहे को मजाक करता है ठीक? ये तो लकड़ियाँ हमने इतने दूर से जंगल से लाई है, कितनी अच्छी लकड़ी सूखी सूखी तेरे को ला कर दे रही है, तो इसका थोड़ा सा भी दाम बढ़ा कर नहीं दे रहा है। हम किसान और गरीब लोग इसे तो जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करने के बावजूद ये लकड़ियों के कट्टे लाते हैं, वो भी तेरे पास। तुझे तो पता है ना, गांव में हम तेरे पास ही भेजा करते हैं। अरे हाँ हाँ, सही तो बोल रहे हैं, सारे लकड़ियाँ हम जंगल से तोड़ के लाते हैं, लेकिन तुम तो उसके आधे भी दाम नहीं देना चाहते हो। ऐसे में कैसा होगा, हम तो करीब ऐसे ही मर जाएंगे। अरे तुम लकड़ियाँ ही तो लाते हो, कौन सा सोना चांदी ला रहे हो जो तुम्हें सोने चांदी के जैसा लकड़ियों के भाव चाहिए? देना हो तो दो 30 रुपये में, वरना यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम्हारे जैसे ग्राहक दिन भर में बहुत आते हैं, तुम्हें देना हो तो दो, न मत तो चले जाओ। ठीक है भाई, वैसे भी तो हमारे गांव में दूसरा कोई लकड़ी का सौदागर नहीं है, नहीं तो हम उसे ही दे देते। ले लो, अब तुम ही बचे हो तो तुम ही रख लो। अरे रेमा, मैं गांव के बाहर जा रहा हूँ आज लकड़ी काटने, क्योंकि हमारे जंगल की लकड़ियाँ बहुत ही गीली है, यानी कि हरी भरी है। इसलिए मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। मैं वहाँ से आते समय मुझे बहुत देर हो जाएगी। तुम ऐसा करना कि बाजार जाकर कुछ अच्छे से सामान ला लेना खाने को। हाँ हाँ हाँ, मैं ज़रूर बाजार जाकर अच्छे अच्छे सब्जी का ला लूँगी, लेकिन तुम ज़रा ध्यान से जाना जी। मैंने सुना है कि बाहर के दूसरे गांव में बहुत से जंगली जानवर आ गए हैं। तुम ज़रा सावधानी से रहना और ज़्यादा भी अंदर मत जाना जंगल के। अरे हाँ रीमा, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ अपने गांव के और भी लोग जा रहे हैं लकड़ी तोड़ने, हम अकेले नहीं तोड़ते हैं। तुम हमारी चिंता मत करो, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। अरे क्या बात है अनिल भाई,
तुम बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। आज तो भरपूर सारी लकड़ियाँ लाई है। लगता है कि रोज की रोज तुमने सारे लकड़ियाँ जमा की होगी, इसलिए इतने दिन के बाद आ रहे हो। नहीं सुनील भैया, मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं काफ़ी दिनों से बीमार था, इसलिए मैं जंगल नहीं जा पाया। आज मैं जंगल गया तो यह सारी लकड़ियाँ लाया हूँ। मुझे इन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपना इलाज करवा लूँगा। भैया तुम इसे अच्छे दाम दे दो इन लकड़ियों के। यह पूरी सूखी लकड़ियाँ है। मैं इसे बेचकर मैं घर का राशन भी ला लूँगा और मेरे इलाज के लिए दवाई भी ला लूँगा। ठीक है अनिल, मैं अभी तेरे लकड़ियों के दाम देता हूँ, लेकिन तुझे तो पता है ना लकड़ियाँ कितनी सस्ती हो चुकी है। और वैसे भी तूने तो बहुत कम लकड़ियाँ लाई है, इसके तो ज़्यादा दाम नहीं आएंगे। मैं थोड़ा बहुत तुझे अपने तरफ से दे दूँगा ताकि तू इलाज पानी कर सके। अभी देता हूँ तेरे पैसे। ये लो अनिल, तेरे लकड़ियों के दाम, तुम इनसे अपना इलाज पानी करवा लेना। धन्यवाद सुनील भैया, आपने मेरी इस लकड़ी के अच्छे खासे दाम देकर मुझ पर एहसान किया है। मैं आपका आभारी रहूँगा। चलो अभी मैं चलता हूँ भैया, मुझे दवाई भी लाना है। कितने पागल लोग हैं ये लोग। इन्हें तो लकड़ियों की भी पहचान नहीं है। इन्हें तो सिर्फ यही पता है कि लकड़ियों को सिर्फ जलाकर आग सेकनी पड़ती है या फिर खाना पकाना पड़ता है। लेकिन इन लकड़ियों से तो कितनी अच्छी अच्छी सी वस्तुएं बनती है। लेकिन क्या जाने इन्हें कौन बताएगा। चलो अपना तो काम ही है इनको बेवकूफ़ बनाने का। अरे रीमा देखो, मैं आज जंगल गया तो इतने सारी लकड़ी लाया। उन्हें बेचकर मैंने इतने सारे पैसे कमा लिया हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये पैसे को तुम जमा करके रखो। कभी भी मुसीबत पड़े तो हम अपने और दूसरों की मदद कर सकेंगे। ये लो, इन पैसे को तुम अपने पास ही रखो रीमा, और वक्त पर किसी को भी हम दे देंगे या वक्त पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। सचमुच में जी, तुम बहुत ही अच्छा काम किए हो। मैं इन पैसे को अपने पास रखकर कभी भी इसे खर्च में ला सकूंगी। अगर हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो, और किसी गरीब को भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे ये पैसे देकर उनकी मदद कर पाएंगे। अरे रेखा, तुझे पता है ना हमारे गांव में तो सारे लोग अनपढ़ ही है। उन्हें तो सिर्फ लकड़ियों का काम ही पता है कि लाओ और बेचो, और या फिर उसे जलाकर खाना पकाओ या हाथ सेक लो। लेकिन किसी को तो ये नहीं पता कि इन लकड़ियों के तो अच्छे से अच्छी चीज़ बनती है। इन्हें मैं तो शहर में बेचकर लाखों रुपए कमा लेता हूँ। इन अनपढ़ों को क्या पता। हाँ जी हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये गांव वाले वाकई में पागल के जैसे ही होते हैं। इन्हें तो लकड़ियों के बारे में भी नहीं पता है कि कौन सी लकड़ियों के कितने दाम आते हैं। इन्हें तो सिर्फ बेचना ही पड़ता है। अच्छा है कि जी हमें लकड़ियों के अच्छे दाम मिल जाते हैं। अरे देखना रेखा, मैं एक दिन इतने सारे पैसे कमाऊंगा कि पूरे महल के जैसा हमारा घर होगा। हमारा घर के जैसा इस गांव में किसी का घर भी नहीं होगा। अरे रीमा, तुम्हें एक बात और बतानी थी। कल मैं जो जंगल में गया था, उस जंगल में मैं आज और जा रहा हूँ लकड़ी काटने। वहाँ बहुत से सूखी सूखी लकड़ियाँ होती है। हमारा जंगल तो पूरा हरा भरा है। यहाँ तो हरे लकड़ियों के कम दाम मिलते हैं। मैं आज भी वही जाऊँगा ताकि मैं और भी ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा। ठीक है जी, तुम जाओ, लेकिन तुम शाम को घर जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना, आज हम बाहर घूमने जाने वाले हैं। चिंकी जिद कर रही थी कल, लेकिन कल तुम जल्दी नहीं आ पाए। आज ज़रूर जल्दी आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। अरे क्या बात है अम्मा, तुम तो तीनों के तीनों बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रही थी। आज साथ में आए हो और लकड़ियाँ भी तो ढेर सारी लाए हो। अरे बेटा, हम तो सिर्फ जंगल में लकड़ियाँ उठाने ही जाते हैं। अगर 2-4 लकड़ियाँ मिल गई तो हम उसे तो ला नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़े बहुत जमा करके तुम्हारे पास बेचने आते हैं। इसलिए हमें टाइम लगता है आने में। ठीक है अम्मा, मैं अभी तुम्हारी लकड़ियों के दाम देता हूँ। लेकिन तुम्हें तो पता है ना
तुम्हारे लकड़ियाँ तो कीनी चुनी ही है और बहुत कम भी है, इसलिए उनके ज़्यादा दाम नहीं आएंगे। जितना भी आएगा मैं तुम्हें देता हूँ। अरे क्या बात है अनिल, तूने तो कल के जैसा इतना सारा लकड़ी लाया है। आज भी तूने उतना ही लकड़ी लाया है जितना तूने कल लाया था। इसके तो अच्छे दाम तुझे मिल ही जाएंगे। हाँ भैया, मैं आज भी दूसरे गांव गया था, वहाँ से ही ये लकड़ियाँ लाया हूँ काट कर। मुझे क्या कल के जैसे और भी ज़्यादा पैसे मिल पाएंगे ना? अरे अनिल, तुझे तो पता है ना लकड़ियों के भाव कितने कम हैं। ये तो सोना चांदी नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा पैसे दूं। तुम्हें जितने भी पैसे दूंगा ठोक समेत ही दूंगा। ये लो तुम्हारे पैसे अनिल। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे लकड़ियों के तो पैसे मिल चुके हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। अरे रेखा, तुम्हें पता है ना हमारे पास इतने सारे धन दौलत है कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन धन दौलत से हम कुछ ऐसा खरीदें कि हमें वक्त में काम आए। मैं सोच रहा था कि हम कोई ना बंगला खरीद ही लेते हैं। अरे नहीं जी, बंगला क्या खरीदेंगे। मैं तो सोच रही थी कि मैं 2-4 गहने ही बना लूं, ताकि मेरे सहेली लोग कहते थे कि तेरे पास तो पुराने पुराने ही हैं। मैं पहले गहने ही बनाऊंगी। अरे रेखा, तुम तो कहने हर साल खरीदती ही रहती हो। इस साल हम बंगला ही खरीदेंगे, वरना मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। तुम वैसे भी कहने बहुत पहनती हो। हे भगवान, ये कैसा अंकाल पड़ा है। पूरे तरफ धरती सूखी हुई है, ना तो कोई पीने का पानी है, ना ही किसी तरफ पेड़ पौधे हैं। ऐसे में हम लोग कैसे जिएंगे? हम तो थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे, अब तो नहीं हमारे लिए कमाने के लिए कोई चारा है। हम गरीब लोगों का ऐसे में क्या होगा? सरपंच हमारी मदद करो। हमारे पास नहीं खाने को कुछ है, नहीं पीने को। हमारे पास जितने भी राशन थे सारे खर्च हो गए हैं। अब तुम ही बताओ हम इस गांव में कैसे रुकेंगे। पूरी तरफ ही मिट्टी सूखी पड़ी हुई है, ना ही कोई पेड़ हरा भरा है। ऐसे में हम कैसे जिएंगे? गाँव के लोगों, तुम सब के लिए मैंने एक सुझाव निकाला है। तुम इस सुझाव को सुनकर बहुत खुश हो जाओगे और तुम्हें इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सरपंच काका, हम भी सुनना चाहते हैं कि हम गांव वालों के लिए आपने ऐसा कौन सा सुझाव निकाला है कि हम लोगों को गांव छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे हाँ अनिल बेटा, मैं तुम्हें अपना सुझाव बताता हूँ। मैं सोच रहा था कि सभी गांव वाले मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, तो किसी को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। सरपंच काका, हम एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे? मैं तो समझा ही नहीं। अरे अनिल बेटा, मेरा बोलने का मतलब ये था कि जिसके पास ज़्यादा अनाज होगा वो थोड़े बहुत देकर दूसरों की मदद कर सकेगा। जिसके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे वो दूसरे को दवाई खर्च के लिए भी पैसे दे सकता है। इससे काफ़ी लोगों को सहायता मिल पाएगी और वो लोग गांव छोड़कर कभी भी नहीं जा पाएंगे। वाह सरपंच काका, बहुत ही बढ़िया सुझाव निकाला है। काश हम गांव वाले यह सुझाव पहले ही समझ जाते तो हमें आज तक किसी को भूखा रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे दुनिया तारी जाए भाड़ में, मैं ऐसे सभी लोगों की मदद करूँगा तो मैं तो कब से कंगाल बन जाऊँगा। इन भिखारियों की मदद करके मुझे कंगाल नहीं बनना है। ये लोग करते रहे एक दूसरे की मदद, मैं तो कभी अपने घर का एक सामान भी नहीं दूँ इन भिखारियों को। अरे रीमा, तुम्हें पता है ना हमारे गांव में अकाल पड़ चुका है, तो काफ़ी लोग भूखे मर रहे हैं और कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम गांव छोड़कर भी जाने वाले हैं। लेकिन सरपंच काका ने इसका सुझाव निकाला है।
सुनो जी, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि सरपंच काका ने ऐसा कौन सा सुझाव निकाला है कि हम लोगों को गांव छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर गरीब लोगों को यहाँ रहने के लिए भी उन्हें अनाज दिया जा सकता है। हाँ रीमा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सरपंच काका ने कौन सा सुझाव लाया है। सरपंच काका ने कहा है कि जिसके पास ज़्यादा अनाज है वो थोड़े अनाज लोगों को दे सकता है, या फिर जिसके पास पैसे ज़्यादा हो वो थोड़ी सी मदद किसी को कर सकता है, या किसी के घर लकड़ियाँ हो तो वो जलाने के लिए लकड़ियाँ दे सकता है। ऐसे में किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह हमेशा के लिए गाँव में ही रहेगा। रीमा, मैंने तुझे कुछ पैसे दिया था, वो पैसे मुझे दे दो। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और थोड़े बहुत अनाज होंगे वो भी दे दो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है सरपंच काका ने। हम अभी लोगों की मदद करेंगे। मैं तुम्हें अभी पैसे और अनाज लाकर देती हूँ। अरे रेखा, तुझे पता है ना, गांव में इतना अकाल पड़ा है कि लोगों के पास खाने को और पीने को पानी भी नहीं है। ऐसे में गांव वालों लोगों ने एक सुझाव सोचा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे या अनाज होगा वह लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट लेगा, ताकि लोग यही गांव में रह सकेंगे। उन्हें गांव छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गांव वाले एक दूसरों की बड़ी मदद करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये भिखारी लोगों के पास कुछ होगा भी क्या नहीं। देखो जी, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। अगर हम ही मदद करेंगे तो हम तो भिखारी बन जाएंगे, और ये गांव वाले सोचते हैं कि हमें तो भिखारी बना देंगे। इन लोगों को तो मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मैं तो सोचती थी जी, ये भिखारी लोग कब गांव खाली करे। आज वो दिन आ गया है कि ये लोग गांव खाली करेंगे और हम यहाँ बहुत ही बड़ा बंगला बनाएंगे। अरे वाह वाह रेखा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी सोच रहा था कि ये गांव जल्द से जल्द खाली होए और मैं यहाँ एक बंगला बनाऊंगा और कुछ कारखाने खोल दूंगा, ताकि मैं आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकूं। सरपंच काका, मेरे घर में जितने भी अनाज और लकड़ियाँ और या पैसे थे और या सब्जियाँ थी, मैंने सारे अपने घर से लाया हूँ, और लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की थी। इसलिए मैं भी इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ कि यह लोग गांव छोड़कर कभी ना जाए और हमारे साथ ही यहीं रहे। अरे अनिल बेटा, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है इन लोगों की मदद करके। तुम्हारे जैसा नेक इंसान इस गांव में तो कोई नहीं है। और तुम्हारा भाई इतना लालची और कंजूस है कि देखो ना, आज आया भी नहीं है डर के मारे। उसे लगता है कि हम गांव वाले उसके सारे पैसे हजम कर जाएंगे। बेटा, तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। तुम्हारे को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तुम्हारे जैसा इंसान इस गांव में कोई नहीं है। अरे हाँ सरपंच भैया, तुम सही कह रहे हो। अनिल जैसा तो इस गांव में कोई नहीं है। इसने हम सबकी मदद करके एक पुण्य का काम किया है सरपंच भैया। अरे नहीं सरपंच काका, मुझे तो वो दिन याद आते हैं जब मैं भी बुरे वक्त पर गुजर रहा था, तो इन गांव वालों ने भी मेरी बहुत मदद की थी। आज इन पर वो दिन आए हैं तो मैं क्यों ना इनकी मदद करूं। आखिर इंसान इंसान की ही तो काम आता है। अरे सुनील भाई, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो एक बात बतानी थी। अरे हरी भाई, तुम्हें ऐसी कौन सी बात बताना है कि तुमने मुझे सुबह सुबह ही रोक लिया है? अरे सुनील भाई, मैं जो तुम्हें बताऊंगा तुम वो बात सुनकर हैरान हो जाओगे। अरे हरी, तू क्या कहना चाहता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम साफ साफ बताओ ना, क्यों पहली बुझाते हो? अरे सुनील भाई, तुम्हारा जो छोटा भाई अनिल है ना, उसने तो गांव भर के लोगों को मुफ्त में अनाज, टोकरी भर के फल और पैसे, इतने सारे चीज उन्होंने गांव के लोगों को मुफ्त दान किया है। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा ही अमीर होगा, इसलिए लोगों को बहुत सारी चीज मुफ्त में दान किए जा रहा है। अरे हरी, तुमने कुछ की रखी होगी इतने सारे चीज, उसके पास तो हो भी नहीं सकते। वो तो मेरे से कई गुना भिखारी है। वो कहाँ से गांव के लोगों को दान करेगा? तुमने जरूर कुछ गलत देखा होगा, कोई और ही रहा होगा। मेरा भाई अनिल भिखारी है, वो किसी को दान क्या करेगा? वो तो उल्टा लोगों से मांगता है।
अरे सुनील भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। मेरा तो काम था तुम्हें बताना तुम्हारे भाई के बारे में। अब तुम्हारी आगे की इच्छा, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। तुम सोचो तुम क्या दान करोगे लोगों को। अरे रीमा, आज मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज मैंने गांव के लोगों को कुछ अनाज और कुछ पैसे और कुछ सब्जियाँ दी, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा माना और कहा कि तुम बहुत ही धनवान हो और तुम मन से भी बहुत ही अच्छे हो। तुम सही कह रहे हो जी। हमने लोगों को अनाज, सब्जियां या फिर पैसे दान करके बहुत ही पुण्य का काम किया है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि गांव के लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की थी। आज हमने उनका मदद करके वो एहसान भी चुक्त कर दिया है। वाकई में रीमा, आज हम दोनों भी बहुत खुश हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। अरे रेखा, तुम्हें पता है क्या, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मुझे हरी मिला था। हरी ने बताया कि हमारा छोटा भाई अनिल, उसने तो गांव के लोगों को इतना सारा अनाज, पैसा और सब्जियाँ दान किए, वो भी मुफ्त में गांव के लोगों को। कुछ भी बोलते हो जी तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा भाई तो इतना भिखारी है कि हमने उनको रहने को एक टूटी फूटी झोपड़ी भी दे दी। ऐसा कोई दूसरा होता ना तो उसे तो धक्के मार के निकाल देता। और तुम कहते हो कि उसने गांव के लोगों को इतने सारे अनाज, पैसे और सब्जियां दान की है। मैं तो विश्वास नहीं करती। अरे रेखा, तू विश्वास कर या मत कर, मेरा तो मन इतना फटे जा रहा है कि ऐसा लगता है कि उस भिखारी को धक्के मार के उस घर से भी हकाल दूँ। लेकिन मैं मजबूर हूँ गाँव वालों के कारण, नहीं तो मैं कब का उसे निकाल देता घर से। हे भगवान, कैसा अंकाल था। आज देखो, आज हमारी धरती एकदम हरी भरी दिख रही है, एकदम दुल्हन के जैसे। और पक्षियाँ भी बहुत गुनगुना रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज धरती पर किसी का विवाह होगा। मैं तो सोचता था कि अब हमें कभी भी धरती को हरी भरी देख नहीं पाएंगे, लेकिन देखो ना, भगवान ने भी सब गरीबों की सुन ली है। आज हमारी धरती फिर से हरी भरी हो गई है। अरे रेखा देख, तेरी वजह से मैं कितना गरीब बन गया हूँ। कहाँ महलों में रहने वाला आज इस मामूली से झोपड़ी पे रह रहा है। ये ऐसी गंदगी देखकर मैं तो कभी चलना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन तेरी वजह से आज मुझे रहना पड़ रहा है। काश मैंने अपना पैसा किसी अच्छे जगह में इस्तेमाल करता। तूने पूरे पैसे ऐसे ही बर्बाद कर दिए। तुम मुझे दोष देते हो जी। अगर मैंने कहा था कि तुम्हें गहने लेना है, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी है। फालतू के सट्टे और जुए में तुमने पैसे लगाकर हार चुके हैं और तुम अभी मुझे दोष देते हो। अच्छा होता कि तुम अपने पैसे को सट्टे जुए में ना लगाकर मुझे दिए रहते। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तूने भी साथ नहीं दिया। काश मैं अपने पैसे अच्छे से अच्छे बैंकों में जमा करता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही कहते थे लोग, लालच बुरी बला है। आज मैं लालची के कारण इतना गिर गया हूँ कि मुझे तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गांव के सभी लोग मेरा चेहरा देखते हैं और ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। अरे सरपंच काका, देखो 5 महीने तक हम कितने गरीब और भिखारी थे। आप देखो, हमारी धरती फिर से हरी भरी हो गई है। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। वाकई में ये तो बहुत ही जादू ही हुआ है। पहले तो हम दाने दाने को तरस रहे थे, आज देखो भगवान लोगों ने हमारी भी सुन ली। हम किसान लोगों की जरूर सुनता है। आज देखो हमारी धरती पहले जैसे हरी भरी हो गई है। अरे सरपंच काका, ये सब तो हमारी एकता के वजह से हुआ है। अगर हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते तो आज इस गांव में भी नहीं रह पाते। तुम ठीक कहते हो अनिल, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो हम लोग कभी भी अलग नहीं रह पाएंगे। इसलिए कहते हैं एकता में बल है।